वेलकम टू इंग्लिश क्लास। अपनी पिछली क्लास में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किए थे। इस क्लास में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं, पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे इत्यादि आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इंग्लिश की पहचान की बात करूं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लगती है और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होती है हैड। सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है। अब रूल्स में अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। शी हैड कुक्ड माई फूड। I had played hockey। इस प्रकार के वाक्यों में एक चीज का ध्यान और भी रखना है, इस टेंस में बिफोर और आफ्टर का भी यूज होता है। बिफोर और आफ्टर का यूज होगा तो सेंटेंसेस इस प्रकार से बनेंगे। द पेशेंट had died before the doctor came। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिफोर यदि वाक्य में आता है तो पहले वाला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा और दूसरा जो वाक्य है वो किसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का, मीन्स सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और इसमें यदि बीच में आफ्टर आता है तो लास्ट वाला तो पहले आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा। जैसे मैं बनाऊं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब अपन बात करते हैं इसमें बी पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा आप जानते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दे हैड वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। देखो सिंपल सेंटेंस, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट। यहां पे सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी। यहां पे हम नोट लगा रहे हैं जिस प्रकार से अपने फॉर्मूला में है। वी हैड ईटन फूड। द पेशेंट had not died before the doctor came। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैड सी वॉश्ड माई क्लॉथ्स और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क, हैड आई टॉट इंग्लिश in the class had the patient died before the doctor came। नेक्स्ट है इसमें डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यही काम करता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इस सेंटेंस का अपन नेगेटिव बनाए तो हैड सी नोट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, हैड आई नॉट taught English in the class, had the patient not died before the doctor came। ये तो था अपना टेंस रूल्स के अनुसार कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करें। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इसमें ध्यान रखने वाली बात आपको दो ही हैं। एक तो किसी सेंटेंस में आपको बिफोर मिल सकता है, बिफोर मैं फॉर्मेट बना रहा हूं यहां पे, और एक किसी सेंटेंस में आफ्टर मिल सकता है। आफ्टर और बिफोर इसका ध्यान रखना है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं हैड और थर्ड फॉर्म, और यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पे हैड और थर्ड फॉर्म। ध्यान क्या रखना है, यदि किसी वाक्य में बिफोर है तो पहले वाला वाक्य किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और बिफोर के बाद वाला वाक्य किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और यदि आफ्टर है वाक्य के बीच में तो पहला सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं अपन। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड होम। फर्स्ट सेंटेंस देखो, हैड और थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट में क्या है, सेकंड फॉर्म। अब ब्रैकेट में अपन यहां पे लिख सकते हैं रीच। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। यदि ये जगह खाली मिले तो आगे गो मिलेगा, यहां पे हम गोन कर देंगे थर्ड फॉर्म। इसी सेंटेंस को बना लें अपन, वी रीच्ड होम आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी की बात करें, हिंदी की पहचान, से रहा था, रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आए, वह वाक्य कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। इंग्लिश की पहचान की बात करें तो इसमें मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो है हैड प्लस बी। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है, आपको याद होगा जब अपने
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि निश्चित टाइम है तो हम उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित टाइम है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब रूल्स में आ जाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर में से एक, और फिर लगाना है हमें टाइम। ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। I had been playing hockey for 2 hours. They had been making a noise since 8 o'clock. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हमें निम्न फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या होगा, टाइम। एग्जाम्पल, सचिन had not been playing cricket since 1975. They had not been living in this city for 2 years. I had not been teaching English since morning। ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें निम्न फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। Had I been reading English since
o'clock. Had they been playing hockey for 2 hours. Had she been singing songs for 3 years. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखा जाता है कि फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें क्या लगा देंगे, नोट। जैसे इस फॉर्मूला को देखो, हेड फिर सब्जेक्ट फिर नोट, आगे फॉर्मूला वही है। अब इसका यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई नोट बीन, हैड दे नोट बीन, और हैड सी नोट बीन। अब मैं बात करूं WH वर्ड की, तो जैसा मैंने पहले बताया था, इस प्रकार के वाक्यों में यदि WH वर्ड आ जाता है तो WH वर्ड हमेशा किससे पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगता है। अब इसमें बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हमें सिर्फ यहां पर एक ही बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है। हमारा सेंटेंस यदि एज या व्हेन से शुरू होता है, एज या व्हेन से स्टार्ट होता है और आगे वाले वाक्य में सिंस या फॉर दिया हुआ है, ध्यान रखो, यदि हमारा सेंटेंस एज या व्हेन से शुरू होता है और पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नेक्स्ट सेंटेंस में आगे वाले वाक्य में यदि सिंस या फॉर है, तो उस वाक्य को हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे, व्हेन आई रीच्ड देयर, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है सिंस या फॉर है तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस, एज आई saw him, as I saw him, he had been waiting since morning। इस प्रकार के वाक्यों में एक चीज हमें और ध्यान में रखनी होती है, उसको मैं नोट के रूप में लगा रहा हूं। यहां पे हमने क्या ध्यान दिया था, हमारा सेंटेंस एज और व्हेन से स्टार्ट होता है और पहले सेंटेंस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे वाले सेंटेंस में सिंस या फॉर है तो हम उसको कौन से टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। लेकिन सेंटेंस हमारा एज और व्हेन से शुरू होगा, एज और व्हेन से शुरू होगा, पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होगी, लेकिन आगे वाले वाक्य में सिंस और फॉर नहीं होगा। इसमें क्या था, सिंस और फॉर होगा और इसमें सिंस और फॉर नहीं होगा, तो इस प्रकार का वाक्य किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखकर पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। जैसे यही सेंटेंस में लिखूं,
एज आई सा हिम ही was waiting। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंस या फॉर इसमें नहीं आया तो वाक्य किस में लिखा गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किस में नहीं लिखकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। when he came, देखो वही बात बता रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म तो इसमें है, when से स्टार्ट हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखने के लिए हमें यहाँ सिंस और फॉर का मिलना जरूरी है। यहाँ पे सिंस और फॉर यदि नहीं है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखकर किस में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो व्हेन ही केम आई वाज रीडिंग, ये अपना पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।